तो दोस्तों हम संतों की बात कर रहे थे राजस्थान में, और उसी कड़ी में आगे हम बात कर रहे हैं अगले संतों की। तो संत पीपाजी, नाम सुना होगा, संत पीपाजी। ठीक है ना। वैसे पीपाजी का जो मूल नाम था वो था प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह। ठीक है, बात करेंगे, सारी बातें करेंगे इनके बारे में। देखो भैया, संत पीपाजी ये जगह है आपकी झालावाड़, और झालावाड़ में जिला झालावाड़ है, और जगह है यहाँ गागरोन। कौन सी जगह है? गागरोन। सब जानते हैं गागरोन कौन से जिले में? झालावाड़ में। गागरोन ही तो था। गागरोन दुर्ग भी है और जल दुर्ग है, जो जल दुर्गों की श्रेणी का सबसे प्रमुख दुर्ग है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसी गागरोन में जो राजा हुए थे उनका नाम है खींची चौहान। कौन से राजा हुए थे दोस्तों? खींची चौहान। और उन्हीं में नाम आता है खींची चौहानों में प्रताप सिंह का। किसका नाम आता है? राजा प्रताप सिंह का। और ये प्रताप सिंह यहाँ के राजा थे। इनके प्रताप सिंह को राज्य करते करते वैराग्य भाव आ गया मन में, और राजस्थान में वैराग्य भाव आ जाता तो फिर क्या होता है कि भाई राजपाट त्याग और चलो कहीं गुरु की शरण में चलते हैं। तो आत्म शांति के लिए चल देते हैं, आउट ऑफ राजस्थान से बाहर निकलते हैं भैया। गए राजस्थान से बाहर, कहाँ गए भैया? बनारस। कहाँ गए? बनारस। बनारस में मिले। बनारस कहाँ है? यूपी में, जिसे हम वाराणसी कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? वाराणसी। यहाँ गुरुजी मिले इनको। कौन? रामानंद जी। कौन से गुरुजी मिले भैया? रामानंद जी। तो यहाँ इन्होंने वाराणसी या बनारस में पहुंच करके रामानंद जी को अपने क्या बना लिया? गुरु बना लिया। क्वेश्चन देखो दोस्तों, कहीं से भी बन सकता है, लेकिन उसकी कहानी, या कभी कभार ये कहते हैं क्या कहानी बता रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहानी सी ही लगती हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन यहीं से निकल आता है, क्योंकि हमें पता नहीं पेपर सेट करने वाले का दिमाग कहां से क्वेश्चन सेट कर दे। तो दोस्तों कोशिश होती है कि कभी कभार प्रश्न ऐसे निकलते हैं। और वो कैसे? क्वेश्चन पूछा था, देखो बनारस में जाकर के दो व्यक्तियों ने, दो संतों ने अपने गुरु बनाए। एक तो संत धन्ना जी हैं और एक है संत पीपाजी, जिन्होंने रामानंद जी को बनारस में यानी राजस्थान से बाहर जाकर के अपना गुरु बनाया था। और शायद कोई एग्जाम था अभी लगा था, उसमें पूछा था कि निम्न में से किस संत ने राजस्थान से बाहर जाकर के बनारस में अपना गुरु बनाया, कुछ ऐसे करके था। तो राजस्थान से बाहर जाकर के दो संतों का नाम आता है, संत पीपाजी का नाम आता है और एक संत धन्ना जी का आता है ना। धन्ना जी धवन गांव टोंक से संबंध रखते हैं। तो मन में वैराग्य भाव आ गया, गुरुजी बना लिए रामानंद जी, और अपना नाम प्रताप सिंह से बदल कर रख लिया पीपा। क्या नाम रख लिया? पीपा। पीपा जी के भैया माता पिता की बात करें तो माता थी इनकी लक्ष्मीवती। क्या नाम था? लक्ष्मीवती। पिताजी थे कडावा राव। पिताजी का नाम क्या है? कडावा राव। और गुरु जी है भैया, कौन है? रामानंद जी इनके गुरु हैं। और उसके बाद में फिर ये राजस्थान में कई जगह जाते हैं और साधु बन गए। तो यहाँ टोंक में भी गए भैया। टोंक में जगह है सोडा जगह। जगह कौन सी? सोडा जगह है टोंक में, और यहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है। और कहा जाता है कि इन्होंने अपना अंतिम समय जो बिताया था वो टोडा टोंक में ही बिताया था। उसके अलावा ये इनकी गुफा है ना, गुफा है ना। समाधि इनकी यहाँ पर है दोस्तों ना। समाधि इनकी गागरोन में है। समाधि या इनकी छतरी कहां पर है? गागरोन दुर्ग में ही है। इसके अलावा इनका मेला है, वो अलग जगह लगता है, मंदिर है ना। ये जगह भैया इधर को कौन से जिला है? अंदाज दिख रहे होंगे, बाड़मेर है। बाड़मेर भैया जगह कौन सी है? समदड़ी।
समदड़ी जगह है बाड़मेर मोर। यहाँ इनका पिपाजी का मेला लगता है वो चैत्र पूर्णिमा के दिन। कब लगता है भैया? चैत्र पूर्णिमा को लगता है। दूसरी चीज, संत पिपाजी जिनके आराध्य देव हैं दर्जी समुदाय, टेलर होते हैं वो, इनको दर्जी समुदाय वो अपना क्या मानते हैं? आराध्य देव। आराध्य देवता दर्जियों का कौन है? संत पिपाजी। गुफा कहाँ है? टोडा टोंक में है। बाड़मेर में मंदिर है समदड़ी बाड़मेर। और गुफा कहाँ है? गागरों दुर्ग झालावाड़ में है। गागरों काली सिंध नाहू नदी के संगम पर बसा हुआ राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं दोस्तों कोशिश ये करता हूँ कि अगर आप पुराने ही पढ़ने वाले तो वैसे आपके लिए नहीं तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको बताना भी जरूरी होता है कि कैसे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आज आ चुके हैं, आने के चांसेस रहते हैं। तो कोशिश होती है क्योंकि हमने कई बार एग्जाम दिए और हुआ भी है तो कई बार। तो इस तरह से हम पिपाजी के बारे में बात की थी। इनके बाद में अगले संत धन्ना जी। अगले संत हैं धन्ना जी। चलो उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। संत धन्ना जी, धन्ना धोवन। वैसे इनका जन्म 1425 ईस्वी के आसपास हुआ था ना। संत धन्ना जी, धन्ना जी जन्म है धवन गांव। और धवन गांव कहाँ है? टोंक में। धवन गांव टोंक। इन्होंने भी भैया राजस्थान से बाहर जाकर के अपना गुरु बनाया है। कहाँ? वही बनारस जाते हैं संत धन्ना जी। संत धन्ना जी बनारस जाते हैं और वहां अपना गुरु बनाते हैं। धन्ना जी के जो ग्रंथ है शिक्षाएं, वो धन्ना जी की आरती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धन्ना जी की आरती। वैसे राजस्थान में इन्होंने भक्ति आंदोलन भी फैलाया था। जाति से जाट हैं तो धुबनगांव टोंक। जो मोस्ट चीज है वो यही है कि इन्होंने बनारस में जाकर के रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। वैसे धन्ना जी की जो आरती है, इनके जो उपदेश है वो कबीरदास ने अपने जो उनका गुरु ग्रंथ साहिब है, सिखों का जो प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, उनमें भी इनकी शिक्षाओं को संकलित किया है। तो वो भी है धन्ना जी के बारे में। अगले संत की बात करें, चरण दास जी। अगले संत चरण दास जी। ठीक है भैया। चरण दास जी की बात करें तो जन्म इनका यहां जगह है अलवर में, जिला है अलवर। और अलवर में जगह कौन सी है भैया? डेहरा। यहां करीब 1703 ईस्वी के आसपास इनका जन्म होता है। ठीक है ना। और यहां डेहरा अलवर में जन्म, लेकिन चरणदास जी इसको छोड़ करके चले जाते हैं। यानी कि ये अपना जो जन्म स्थली है वहां उसको छोड़ करके दूसरी जगह निकल जाते हैं, राजस्थान से बाहर निकल जाते हैं। कहां चले जाते हैं राजस्थान से बाहर? तो राजस्थान से बाहर गए भैया दिल्ली। कहां गए? दिल्ली। दिल्ली में इन्होंने संप्रदाय स्थापित किया। उस संप्रदाय का क्या नाम है? चरणदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय दोस्तों? चरणदासी संप्रदाय। अधिकतर चीजें याद रखो कि इनमें अधिकतर चीजें मिलती होंगी तो नाम के जैसा नाम है वैसा ही उनका मिलता जुलता संप्रदाय भी मिल जाता है। चरणदास जी चरणदासी संप्रदाय। कहाँ है इसकी पीठ? दिल्ली में। आपसे पूछा जा सकता है, सच पटवार एग्जाम में मिलान करने के लिए आई थी ये, क्योंकि एक साइड में 4 संप्रदाय दे देता है और दूसरी साइड में 4 उनके क्या देता है? पीठ या गद्दी दे देता है। क्या तो उनको मिलान करने के लिए पूछ लेता है, या फिर उसमें से असंगत छांटने के लिए पूछ लेता है, या फिर 4 में से कोई अलग है या गलत है उसको छांटने के लिए कह सकता है। तो क्वेश्चन है ये संत संप्रदाय में से कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें ज्यादातर जैसे पटवार आरएस वगैरह उनमें ज्यादातर ये चीज पूछी जाती है। एक तरफ तो
चार चीजें दी जाती हैं, उनसे संबंधित चार दूसरी साइड में चीजें दी जाती हैं, उनसे संबंधित मिलान करने के लिए पूछ लेता है, या असत्य छटवा देता है या फिर सही छटवा देता है। ऐसे करके नहीं क्वेश्चन जाता, उससे ऐसा लगता है कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया, लेकिन इजी क्वेश्चन होता है। उनमें से करीब 2 या 3 हमें मालूम होता है, तीसरा अपने आप अलग हो जाता है। तो चलो यही बात करते हैं। चरणदासी संप्रदाय भैया, नियम याद रखना इनके, नियम 42 यानी कि 42 नियमों का पालन करते हैं, और भगवान को योगीश्वर के रूप में पूजते हैं। भगवान को किसके रूप में? योगी स्वर के रूप में पूजते हैं या मानते हैं, ठीक है ना। पीले वस्त्र धारण करते हैं, कैसे? पीले वस्त्र, पीले वस्त्र धारण करते हैं। इसके अलावा भैया और क्या चीज है? इनकी 2 शिष्या हैं। 2 शिष्या कौन सी हैं? 2 शिष्या भैया याद रखना, सहजोबाई और दूसरी है दयाबाई। सहजोबाई और दयाबाई ये भी कहां से संबंध रखती हैं? कहां है इनका जन्म स्थान? डेहरा अलवर में। सहजोबाई ने भी ग्रंथ लिखा है, सहजोबाई ने लिखा है सहज प्रकाश, और दयाबाई ने लिखा है दयाबोध। और ये जो साहित्य लिखा गया है या इनकी जो रचना वगैरह कुछ भी मिलता है साहित्य, वो ये डेहरा अलवर है। डेहरा अलवर को कौन सी क्षेत्र माता? मेवात क्षेत्र माता है। और ध्यान रखना, मेवात क्षेत्र यानी कि भरतपुर और धौलपुर के लगता हुआ जो भरतपुर और अलवर का जो लगा हुआ क्षेत्र, लगभग मेव बाहुल्य क्षेत्र, वो मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब मेवात में भैया मेव रहते हैं, मेवात में कैसी कौन सी भाषा होगी, कौन सी बोली होगी? मेवाती होगी। कौन सी होगी? मेवाती बोली होगी। तो इनका जो साहित्य लिखा है वो मेवाती भाषा में लिखा गया है। नो बच्चे, तो मेवाती भाषा में लिखा गया इनका साहित्य, इनकी शिक्षाएं। तो यह है चरणदासी। 42 नियम, जसनाथ जी 36 नियम, बिश्नोई 29 नियम, आईपंथी 11 नियम। तो इस तरह से ये नियम है जो याद रखने जरूर, ऐसे याद रख लेना भैया। अगर कंफ्यूज होता मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आइडिया बहुत काफी होता है। क्या कभी आइडिया इसलिए लगाना पड़ता है कि कभी कभार हमें पेपर में कंफ्यूजन होता है, तो दिमाग गायब, क्या करें क्या नहीं करें, कंफ्यूज हो जाते हैं यार। इसमें 42 है, 36 है कि 29 है, कितना है? तो वैसे मैंने तरीका बता दिया, बिश्नोई वाले का तो बता दिया 29, 20 + 9 29 होते हैं। 42 का ऐसे भैया चरणदासी 42 भैया, 40 चरण है ना, 4 से 40, 4 से 40 वाली लाइन है भैया, 10 से 2 यानी चरण 40 2 42 है ना। चरण 40 और 2 42 ऐसे आप याद रख सकते हैं ना। हाँ, तो ये चरणदास जी हो गए। इनकी मृत्यु भी कहां हुई है? मृत्यु भी दिल्ली में हुई है ना। मृत्यु भी कहां हुई है? दिल्ली में। और देखो अब एक चीज याद रखना कि दिल्ली में ये पहुंच गए, तो दिल्ली पे उस समय शासन था मुगल वंश का, यानी मुगल शासक था रोशन शाह, जो रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था, है ना। रोशन अख्तर और रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था। तो उसके समय 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया था दिल्ली में। ना किसने? ये ईरान वगैरह का था, आक्रमणकारी था नादिर शाह, जो आया था दिल्ली पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने, और इसने दिल्ली को तहस नहस कर दिया था। तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले कौन थे? चरणदास जी थे। चरणदास ने कहा था कि दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण होगा, ऐसी भविष्यवाणी कर दी, और देख रहे 1739 में आक्रमण हुआ था नादिर शाह का, और नादिर शाह ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया था। पहली बार आक्रमण किया जब तो ये चला गया था, लेकिन दोबारा से फिर बुलावा आया कि 20 तुमको पैसे दे देंगे, 20 करोड़ रुपए दे देंगे, किसी ने बुला लिया, ठीक है ना। बुला करके ये कह दिया कि थोड़ा सा आतंक मचाओ या फिर तुम्हें पैसे दे दिए जाएंगे। तो उसके बाद में ये ऐसा आक्रमण किया नादिर शाह ने कि दिल्ली को तहस नहस कर दिया। 56-57 दिन तक इसने दिल्ली में कत्लेआम किया था। तो इस तरह से नादिर शाह ने दिल्ली को तहस नहस किया था मुगल बादशाह के समय ना, रोशन शाह या मोहम्मद शाह रंगीला जिसे हम कहते हैं, उसके समय आक्रमण हुआ नादिर शाह का। तो ये चरणदास जी थे। चरणदास जी के बाद में अगले संतों की बात करें दोस्तों,